वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 12 है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिरन समूह में क्यों खड़े थे? समूह मतलब ग्रुप में क्यों खड़े हुए थे? क्योंकि हिरन को पता था अगर जैसे ही हम भागेंगे जो शेर हैं वो हम पे अटैक कर देंगे। तो आंसर है फर्स्ट, भागने पर उन्हें सिंह का मतलब होता है शेर के आक्रमण का डर था। तो इसके आगे हमने क्या बना दिया, स्टार बना दिया। मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्षीय कैसे? चिल्ड्रन, जो मॉरिशस कंट्री है वहां पे 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो भारत के ही लोग हैं। तो वो भारत के सारे त्योहार मनाते हैं, भारत जैसा ही खाना खाते हैं। तो आंसर है भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां दिखाई देती हैं। तो इसके आगे हम क्या बना देंगे, स्टार बना देंगे। पंक्तियों पर चर्चा। क्वेश्चन ये कह रहा है, भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन जो कल्चर है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छी है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से कर लेते हैं। जो भारत के लोग भारत में बैठे हैं और अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जब वो लोग मॉरिशस जाते हैं घूमने तब वो देखते हैं कि भले से इन लोगों ने भारत छोड़ दिया लेकिन आज भी वो भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है उसको बनाए रखे हुए हैं। ठीक है, आपने कई बार इंटरनेट पे इस तरह के फोटोज देखे होंगे कि इंडियन जो यूथ है वो भारतीय कपड़ों छोड़ रहा है, विदेशी कपड़ा पहन रहा है, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं वो इंडियन कल्चर, इंडियन साड़ी पहन रही हैं, है ना। ये देखो, ये एक फोटो है मॉरिशस का जहाँ पे लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे, यह पंक्ति हमें बताती है कि जब हम भारत में रहते हैं तो हमें अपनी संस्कृति का एहसास नहीं होता। कहते हैं ना कि उस चीज का हमें इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती जो चीज हमारे पास होती है। तो जब हम भारत में हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते, लेकिन जब हम भारत से बाहर जाते हैं, जैसे मॉरिशस गए हम घूमने, तो हमें समझ में आता है कि हमारी संस्कृति जो है, हमारा जो कल्चर है, कितना जीवंत, कितना अलाइव और कितना स्ट्रॉन्ग, यानी कितना मजबूत कल्चर है हमारा भारत का। अब है सोच विचार के लिए। इसमें आपसे पूछ रहा है, नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है? नेशनल पार्क होता है जहां पे सभी जंगली जानवर खुले एरिया में रहते हैं, है ना। शेर वहां शिकार करेगा, हिरन वहां घास खाएंगे, जैसे यहाँ हाथी दिख रहे खुले उसमें घूम रहे हैं। लेकिन चिड़ियाघर क्या होता है, जिसको हम जू बोलते हैं, उसमें जो जानवर है वो पिंजरे के अंदर बंद रहता है, यानी कि इंसान ही उनको बाहर से खाना डालता है। तो यानी कि जो नेशनल पार्क है उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहा है एनिमल, और इसके अंदर चिड़ियाघर के अंदर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। आंसर लिखेंगे, नेशनल पार्क में जानवर खुले वातावरण में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। तो देखो, ये नेशनल एनवायरनमेंट है, नेशनल पार्क है, इसमें खुले घूम सकते हैं, ठीक है, वो फ्री हैं। लेकिन चिड़ियाघर में जानवर पिंजरे के अंदर, यानी केज के अंदर जो जानवर हैं वो बंद रहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए, ये स्टेटमेंट दिया था कवि ने, लेखक ने। वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझा? चिल्ड्रन, पहले इमेज से समझो। जब नेशनल पार्क में लेखक घूम रहा था एक बड़ी सी कार में, उसके साथ और भी लोग थे, तो चिल्ड्रन लेखक ये देखता है कि बहुत सारे जो शेर हैं वो वहां पे आराम कर रहे हैं, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। इस चीज को मैंने ऐसा समझा, मान के चलो एक दिन मम्मी ने छोले भटूरे बनाए, आपको बहुत अच्छा लगा। अगले दिन भी मम्मी ने छोले भटूरे बनाए, चलो ठीक है यार। तीसरे दिन फिर मम्मी ने छोले भटूरे, तो आप यार कहोगे मम्मी अब बोरियत हो गई, अब नहीं अच्छे लग रहे। तो ऐसी जो शेर हैं वो रोज रोज वहां टूरिस्ट लोगों को देख देख के पक चुके थे, मतलब बोर हो चुके थे। तो वो लेखक ये कहता है कि उन शेरों ने हम पे ध्यान भी नहीं दिया, मतलब बदतर समझे गए, मतलब हमारी तो कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं समझी, हमें देख के कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। तो आंसर में आप क्या लिखोगे? आंसर में आप लिखोगे, शेरों के एक झुंड ने पूरा, यहां से लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझ लिया, क्योंकि
शेर शायद रोज रोज नए नए पर्यटक देखकर ऊब चुके थे। मतलब भाई अगर एक आध दिन की बात होती तो उन पर ध्यान भी दिया जाता, ये तो रोज लोग आ जाते हैं देखने। तो शेरों ने क्या किया, इंसानों पे ध्यान देना ही बंद कर दिया था। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तथ्य दिया है? चिल्ड्रन एक चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, लगभग 60% जो लोग हैं मॉरिशस में वो भारत से ही गए हुए हैं, ठीक है। अब जब वो भारत के लोग यहाँ से गए, उन्होंने वहां ईख यानी कि जो गन्ना जिसको बोलते हैं शुगर केन, उसकी खेती करी। जब शुगर केन की खेती उन्होंने चालू करी तो उससे जो चीनी का व्यापार है वो वहां पे बढ़ा। जब वहां चीनी का व्यापार बढ़ा तो उनकी जो इकोनॉमी है वो हाई चली गई। तो इसलिए ये कहा जाता जाता है कि अगर भारतीय लोग वहां ना जाते तो गन्ने की खेती ना होती, चीनी की जो मिल है वो ना लगती, और कहीं ना कहीं उद्योग जगत इतना ऊपर ना जाता। तो आंसर में लिखेंगे यदि भारतीय लोग मॉरिशस नहीं जाते तो चीनी उद्योग यानी कि जो शुगर है, ठीक है, उसका जो बिजनेस है वो इतना डेवलप नहीं होता, विकसित नहीं होता। इस प्रकार मॉरिशस की आर्थिक प्रगति, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भारतीय लोगों का ही हाथ है। मतलब जब इंडियन लोग वहां गए, उन्होंने इस तरह का एग्रीकल्चर किया, शुगर केन को उगाया और उस बिजनेस को वो आगे ले गए। उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। अब भले से वो एक आइलैंड पे चले गए भारत को छोड़ के, लेकिन वहां पे आप खाना खाओगे, आपको भारत जैसा खाना मिल जाएगा, आपको भारत के देवी देवता वहां पे मिल जाएंगे, आपको वहां लोग दिवाली मनाते हुए मिलेंगे, आपको वहां लोग होली खेलते हुए मिलेंगे, साड़ियां पहनते हुए लगेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत के बाहर आप एक और भारत में आ गए हो, छोटे से भारत में आ गए। तो आंसर से लिखेंगे भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा बनाने के लिए अपनी संस्कृति यानी कि जो अपना कल्चर है, पूजा पाठ है, रीति रिवाज है, अपनी भाषा वही लैंग्वेज हिंदी, धर्म और परंपराओं को बनाए रखा। ये नहीं है आज के लोगों की तरह कि नई जगह गए और पुरानी चीजें भूल गए। वहां भारतीय त्योहार भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जब लेखक मॉरिशस घूमने गया तो उसको ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं बाहर आ गया है, उसको लगा कि मैं छोटे से भारत में ही आ गया हूँ। मिलकर करें मिलान, ठीक है। अब देखो, अब ये है अफ्रीका। अफ्रीका को मिलाएंगे आप नंबर 3 से। यह एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अब है आपका नैरोबी। नैरोबी क्या है? यह अफ्रीका महाद्वीप एक केन्या की राजधानी है, केन्या की कैपिटल है। रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, यह रक्त वाहिनियों अर्थात नसों में बहते रक्त द्वारा उनकी दीवारों पर डाले गए दबाव का नाम है। BOAC, इसको मिलाएंगे 6 से। यह ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन का नाम है। भूमध्य रेखा, यह पृथ्वी के 7 से मिला देंगे, चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है ना, चारों तरफ एक, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। तुलसीदास, तुलसीदास जी कौन है? यह श्री राम के जीवन पर आधारित अमर ग्रंथ श्री रामचरित लिखने वाले कवि का नाम है। अब है, सॉरी एक रह गया, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा है नंबर 9 से मिलाएंगे। ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। क्रियोल क्या है? क्रियोल है, यह दो भाषाओं से मिलने वाली नई भाषा का नाम है। कावड़ होता है, आपने देखा होगा कावड़िया भारत में कावड़ लेके जाते हैं, है ना, हर हर महादेव बोलते हुए जाते हैं। यह बांस का एक मजबूत डंडा होता है जिसमें कावड़ या भेंगी भी कहा जाता है, जिसके दोनों सिरों पर बंधी हुई टोकरियां या छीकों में यात्री गंगा जल और अन्य वस्तुएं भरकर ले जाते हैं, है ना। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। चिल्ड्रन अगर आपको हमारे हिंदी के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इंग्लिश, साइंस और SST के भी वीडियोस आप इंग्लिश बाबा चैनल पर देखिए। पूरे यूट्यूब के बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश बाबा पर मिलेंगे, और क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर इंग्लिश बाबा चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अब है यात्रा वृतांत की रचना। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है कि लेखक ने क्या क्या लिखा। अब इसमें में से ये पूछ रहा है
कि इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी रचना पर ध्यान दीजिए। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें वो साझा करिए। लेखक ने इस तरह से लिखा है कि जब भी वो बताता है तो एक चित्र सा बन जाता है। जैसे उसने कहा जब हम वहां पहुंचे तो कोई भी शेरों का जो झुंड था वो उनमें से कोई भी शेर हम पे ध्यान नहीं दे रहा था। तो ऐसी ही 2 लाइन लिख दो आंसर में। लेखक ने बताया कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद, मतलब इधर भी देखा उधर भी देखा, कोई शेर दिखाई नहीं दे रहा, 10-20 मील चलने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे। हम ऐसी जगह पहुंच गए कोई 7-8 सिंह, मतलब सिंह का मतलब होता है शेर, लेटे या सोए हुए थे शेर, और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। मोटर मतलब कई सारी जिप्सी वगैरह कार वगैरह खड़ी हुई थी, लेकिन वो शेर किसी पे ध्यान नहीं दे रहे थे। अब चर्चा करनी है इसकी। क्या है? मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। मॉरिशस के लोगों ने गली मोहल्लों के नाम इस तरह के क्यों रखे होंगे? अब जो मॉरिशस से जो लोग गए हैं वो भारतीय हैं ज्यादातर। तो अब उन्होंने जो, जैसे भारत में एक जगह का नाम गोकुल है, एक जगह का नाम बनारस, तो वहां पे भी उन्होंने गलियों के नाम, किसी गली का नाम गोकुल रख दिया, किसी गली का नाम बनारस रख दिया, किसी जगह का नाम ब्रह्मस्थान रख दिया। क्यों? क्योंकि वो मॉरिशस में जाकर भी अपने कल्चर को, अपनी परंपराओं को, अपने देश को, अपने रीति रिवाजों को नहीं भूले। वो वहां जाकर भी पूजा पाठ कर रहे हैं, वहां जाकर भी वो दिवाली मना रहे हैं, वहां पहुंचकर भी वो होली खेल रहे हैं, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे? मॉरिशस में अधिकांश भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो भारत से ही गए हुए हैं। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाए रखने के लिए, ठीक है, गली मोहल्लों के नाम भारत के प्रसिद्ध और धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों के नाम पर रख दिए। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं एक जुड़ाव बना रहेगा। अब यहाँ पे बताया हुआ है कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे। ये वाली बात बताई हुई है कि जो शेरों का एक ग्रुप है वो वहां लेटा हुआ था, आराम कर रहा था, ये रहा, और उनमें से कोई भी लेखक पे या उन लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्या इसका उन पशुओं पर कोई प्रभाव पड़ता होगा? चिल्ड्रन, आपने देखा होगा अगर आप किसी जानवर को रोज खुद से खाना देना शुरू कर दो तो वो खुद से खाना ढूंढने की कोशिश बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है यहाँ से खाना मुझे मिल ही जाएगा। जो शेर लगातार चिड़ियाघर में रहेगा और जिसको खाना मतलब इंसान प्रोवाइड करेंगे, अल्टीमेटली वो अपनी शिकार करने की जो ताकत है वो खो देगा। फिर वो एक जंगली शेर की तरह नहीं रह पाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या इस तरह के राष्ट्रीय पार्कों के बंदरों का या सिंह, जो शेरों का व्यवहार भी जो बदल गया है, क्या इन पर इंसानों का कोई प्रभाव पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता होगा। तो आंसर लिखेंगे पर्यटकों की उपस्थिति से जंगली जानवर का व्यवहार बदल सकता है। जो जंगली जानवर है अगर रोज रोज वहां जाएंगे, रोज रोज उनको खाना खिलाएंगे या उनको डिस्टर्ब करेंगे, तो जो जंगली जानवर है उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है। जैसे बंदर पर्यटकों से खाना लेने के आदी हो जाते हैं। अगर आप मथुरा वृंदावन गए हो तो वो चश्मा उतार ले जाते हैं, है ना, फिर उन्हें फ्रूटी दो तब वो देंगे। शेर भी बार बार इंसानों को देखकर उनके आदी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जंगली जानवर का जो व्यवहार है वो बदल सकता है। नेक्स्ट है हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिनके बीच एक जिराफ भी था, बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। सिंह यानी शेरों के आसपास होने के बाद भी जिराफ क्यों खड़ा रहा? चिल्ड्रन, जिराफ जो होता है बहुत बड़ा सा एक एनिमल होता है, काफी लंबा भी होता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हिरन भी थे। जिराफ पे जो शेर होता है वो बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है अटैक करे, जब शेर को कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा। लेकिन वहां पे हिरनों की तादाद बहुत थी, तो जिराफ को भी अच्छे से पता था कि अगर इसे शिकार करना भी होगा तो ये हिरन का शिकार करेगा, ना कि मेरा। इसीलिए जिराफ को कोई डर नहीं था। तो आंसर लिखेंगे बहुत ही कम ऐसा होता है कि शेर जो है वो जिराफ पर हमला करे। इसलिए इसलिए के बाद पूरा सिंहों के आसपास होने के बाद भी जिराफ खड़ा रहा होगा। मॉरिशस के मध्य एक झील है। मॉरिशस के बीच में एक झील यानी लेक बनी हुई है, जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया। परियां मतलब फेरी, एंजल से बिठा दिया है। और अब उस झील का नाम परी तालाब पड़ गया है। उसका नाम परी तालाब क्यों पड़ा होगा? हिंदुओं की आस्था और लोक कथाओं में परियों की कहानी, है ना, कई बार हमारी दादी नानियां हमें परियों की कहानी सुनाती थी
इसलिए इसका नाम स्टार्टिंग में उन्होंने परी तालाब रख दिया। अब है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया। तो क्यों उसका नाम गंगा तालाब कर दिया? क्योंकि भारत की एक पवित्र नदी है गंगा, ठीक है, और मॉरिशस के लोग भारत की जो रीति रिवाज है उसको भी वहां फॉलो करते हैं। मॉरिशस में भारतीयों की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को सम्मान देने के लिए इस झील का नाम क्या रख दिया? गंगा तालाब रख दिया होगा। अब है, इस चीज को ध्यान से पढ़ो चिल्ड्रन। याद है आपने नाउन और प्रोनाउन पढ़े थे छोटी क्लास में। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा और प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको सर्वनाम कहते हैं। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचानिए और उनके नीचे रेखा कीजिए। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन, तो उस दिन के नीचे ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। उन्हें भी पहननी पड़ती है, ये भी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया, वे क्या हो गया? सर्वनाम आप हो गया। अपने धर्म पर डटे रहे, और जिस जिस क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो इसके आंसर ये हैं जो मैंने अंडरलाइन, ये जिस, उन्हें, उस, है ना, आपको सर्वनाम को अंडरलाइन करना है। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों को सर्वनाम की जगह संज्ञा शब्द लगाकर लिखिए। अब ये कह रहा है कि ये जो सर्वनाम दिए गए हैं इनको हटाओ और इनकी जगह सर्वनाम लगाओ। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन, यानी कि 2 अक्टूबर वाले दिन, गांधी जयंती कब होती है? तो यहाँ लिख देंगे 2 अक्टूबर वाले दिन बच्चे भी, उन्हें की जगह आ जाएगा बच्चों को भी पहननी पड़ती है। तो पहले में आपने लिखा 2 अक्टूबर और उन्हें भी हटा के बच्चों को भी, यानी कि सर्वनाम की जगह आपको दोबारा संज्ञा। भारतीयों ने अत्याचार तो सही लेकिन प्रलोभनों, वे की जगह यहाँ पे क्या लगा देंगे? भारतीय अपने धर्म पर डटे रहे, जिस द्वीप यानी मॉरिशस द्वीप में भगवान ने उन्हें की जगह लिख दोगे भारतीयों को भेजा, उस द्वीप को जगह मतलब मॉरिशस द्वीप को उन्होंने मतलब भारतीयों ने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे? यहाँ लिख दिया भारतीय मॉरिशस, भारतीय मॉरिशस, यानी कि उसी क्वेश्चन को हमने बस कन्वर्ट कर दिया है, जो सर्वनाम है उसको संज्ञा में बदल दिया है। तो आई होप चिल्ड्रन वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।